आज बहुत ही खुशी की बात है कि आज हम सभी लोग, हम और हमारे प्रिय विद्यार्थियों ने मिलकर के एक छोटा सा आयोजन किया है, जिसमें हम लोग 14 अप्रैल यानी आज के दिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पे सभी लोग एकत्रित हुए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे देश के संविधान निर्माण में काफ़ी योगदान किए थे। उन्होंने हमारे देश को चलाने के लिए इतना बेहतर तरीके से कानून बनाया। इसके उपलक्ष्य में हम सभी ने अंबेडकर जयंती के रूप में 14 अप्रैल को हम लोग आज के दिन हर साल अंबेडकर जयंती मनाते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वैसे तो दलित समाज से आते थे, लेकिन उनके जो हौसले थे, उनका जो समाज को बदलने का एक जो रणनीति था, वो काफ़ी बेहतरीन तरीके था और सराहनीय था। उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल करके, क्योंकि वो दलित समाज से आते थे, तो पुराने ज़माने में दलित समाज को थोड़ा सा दबाया जाता था, भेदभाव, छुआछूत की ऐसी समस्याएं देखने को मिलती थी। परंतु इतना सब कुछ होने के बाद उन्होंने अपने देश के लिए, भारत देश के लिए इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। इसके उपलक्ष्य में हम आज सभी लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। अभी हम लोग अपने जो बच्चे हैं, उन बच्चों से हम लोग जानेंगे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में और आज का दिन कितना इम्पोर्टेंट है भारतीय समाज और भारतीय संस्कृति के लिए। धन्यवाद। मेरा नाम आयम प्रकाश हुआ, मैं 9वीं कक्षा का छात्र हूँ। आज हमें बहुत खुशी होती है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म हमारे देश में हुआ था। हमें गर्व करना चाहिए। आज 14 अप्रैल की शुभ अवसर पर मुझे कुछ बोलने का अवसर मिला है। बाबा साहब की महानता का परिचय हम इस बात से लगा सकते हैं कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने अपने 300 वर्षों में एक सर्वे निकाला, जिसके तहत कोलंबिया यूनिवर्सिटी की कुछ इंटेलिजेंट बच्चों की एक सूची निकाली गई, जिससे प्रथम स्थान हमारे देश के भारत रत्न कहे जाने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का पहला नाम आया। और यूएसए प्रेसिडेंट के सम्मान में कोलंबिया यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का एक तस्वीर लगा है। और यूएसए के प्रेसिडेंट बराक ओबामा के शासनकाल में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का एक कोलंबिया यूनिवर्सिटी के गेट पर उनका मूर्ति लगाया गया था। और मूर्ति के नीचे लिखा गया था कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा कि हमें गर्व होता है कि बाबा साहब जैसे छात्र ने हमारे यूनिवर्सिटी में पढ़ा और भारत जैसे देश का संविधान लिखकर भारत पे ऊपर एक परोपकार किया। और उनको द सिंबल ऑफ एजुकेशन भी कहते हैं। इसी के साथ मैं धन्यवाद। मैं आयुष कुमार शर्मा। आज बहुत ही खुशी की बात है कि आज 14 अप्रैल के दिन बाबा अंबेडकर जयंती हम लोग मना रहे हैं। रूपरा ट्यूटोरियल में मैं आप सबको के सामने कुछ अंबेडकर जयंती पे कुछ बोलना चाहूँगा। अंबेडकर जी बहुत ही अच्छे इंसान थे, जो कि जातिवाद पे मतलब एक संविधान बनाए, बहुत सारे बातों पे भी संविधान बनाया है, जो कि हमारे लिए बहुत ही आज अच्छा है। हमें गर्व है कि आज 14 तारीख के दिन हम सब यहाँ पे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जन्मतिथि पे एकत्रित हुए हैं, जिन्होंने भारत का संविधान लिखा। और एक मतलब कि छोटे जाति के, दलित जाति के आते थे, बचपन से खाने के लिए खाना नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, पढ़ने जाते थे तो भी उन्हें लात मार के बाहर बैठा दिया जाता था। किसे पता था कि वो भारत जैसे महान देश का इतना बड़ा संविधान लिख के जाएंगे। और उस समय जब संविधान सभा का गठन हुआ था, उस समय सबसे पढ़े लिखे, सबसे शिक्षित व्यक्तियों में इनका नाम शामिल था। अगर ये चल जाते थे संविधान सभा में, तो वहाँ पे बैठे गांधी, क्या बोलते हैं आपको, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे महान नेता अपनी कुर्सी छोड़ के खड़े हो जाते थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए। और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली, बहुत अच्छी लगती है मुझे। जब पूना समझौता हुआ था गांधी और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बीच में, तो उस समझौता में गांधी जी ने लिखा था कि दलितों को मंदिर में जाने की छूट है। लेकिन बाबा साहब ने देखा तो कहा ये क्या लिखा आपने। उन्होंने कहा कि इसे मत लिखिए, इसे मिटा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि क्यों भाई, इसे क्यों मिटाया जाए। तो कहा कि इसके जगह पे कैबिनेट का हर साल का जो क्या बोलता है बजट निकलता है, उस बजट का 1% हिस्सा दलितों की शिक्षा पे खर्च होना चाहिए। और ऐसे महान व्यक्ति की वजह से आज दलित इतना आगे बढ़ चुके हैं और दलितों के लिए न जाने कितनी सारी योजना बनाई जाती है। धन्य है उस व्यक्ति का जिन्होंने भारत का संविधान लिखा।
जो भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू हुआ था। आज हम लोग बाबा भीमराव अम्बेडकर के जयंती पर आए हैं हमारे कोचिंग संस्थान में। उन्होंने हमारे भारत को संविधान को लिखा था, इसी रूप में उन्हें भारत रत्न के रूप में सम्मानित किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पूरा नाम डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर था, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के इंदौर के महू में हुआ था, जो एक दलित जाति से थे। दलित जाति भी होने के कारण उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि हम दलित जाति से थे और हमें कोई सम्मान के लायक काबिल हैं। फिर भी उन्होंने हमारे देश के लिए संविधान लिखा है, जिन्होंने 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आज बहुत ही खुशी की बात है कि आज हम लोग सारे बच्चे एक ही अलग अलग जाति के होकर एक साथ अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। यही देन है कि अभी हम लोग सारे अलग अलग जाति के होकर भी अभी एक साथ हम लोग पढ़ते हैं। तो भीमराव अंबेडकर ने एक बार शिक्षा पे एक बहुत अच्छी बात बोली थी, जो कि हमको बहुत अच्छा लगा कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आदरणीय शिक्षकगण एवं हमारे प्रिय मित्रगण, आज हम सभी बाबा जयंती के शुभ अवसर पर एक साथ एकत्रित हुए हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्व बाबा साहब हमारे प्रिय दार्शनिक तथा व्यक्तित्व के इंसान हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित महू में हुआ था। वे एक दलित परिवार से आते थे, इसलिए उनके साथ बहुत छुआछूत तथा नित्य प्रकार के कोटि का व्यवहार किया जाता था। वे जिस स्कूल में पढ़ने जाते थे उन्हें क्लास के बाहर बैठाया जाता था तथा उन्हें पानी तक पीने के लिए प्रताड़ित किया जाता था तथा शोषण किया जाता था। इतने गरीब तथा नीच कोटि से आने के बावजूद भी उनके मन में एक धारणा बैठ गई थी, एक सोच बैठ गया था कि हमको अपने देश को एक देश का विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश स्थापित करना है। वह सपना उन्हें अमेरिका जाने के लिए रास्ता पर परिपक्व किया। उसके बाद वहाँ जा कर के उन्होंने लॉ एंड डिग्री की पढ़ाई की। उसके बाद वे जब भारत लौटे तब उन्हें रहने के लिए किराए के मकान नहीं मिल पा रहा था। लोग उनके नीच कोटि के होने के लिए उन्हें कोई कमरा देने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए वो कैसे भी करके अपने रहने का व्यवस्था किए। उसके बाद उन्होंने विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का संविधान लिखा और उन्होंने एक स्वलोकन दिया, जिसमें वह बोलते हैं धर्म मनुष्य के लिए बना है, मनुष्य धर्म के लिए नहीं बना है। जय हिंद जय भारत। मेरा नाम सोहम कुमार शर्मा है, मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। आज हम लोग यहाँ पर भीमराव अम्बेडकर की जयंती को मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। भीमराव अम्बेडकर ने हमारी संविधान को लिखा था, इसके उपलक्ष्य में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। मेरा नाम आकाश कुमार है, मैं कक्षा 10वीं का स्टूडेंट हूँ। आज हम 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जयंती पे एकत्रित हुए हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर एक दलित जाति से बिलोंग करते थे। उन्होंने हमारे देश को चलाने के लिए संविधान लिखा और इन्होंने सभी जातियों को बराबर हक दिलाने का कार्य किया।